इति अनन्तरं लेखिष्यामि। वो आपने देखा होगा, किसी ने भी देखा है क्या? जी सर। अच्छा, ठीक है। इतः पूर्वं ये श्लोकाः मया दत्ताः, तेषां श्लोकानाम् एवं 4 सोपानेषु लेखनीयम्। पदच्छेदः, पदपरिचयः, आकांक्षा, अन्वयः। वो अभ्यास आप करेंगे उसके हिसाब से। उसमें तो आपका अभ्यास होने से श्लोकों का बहुत अच्छा श्लोक माध्यम से भाषा शिक्षण हो जाएगा। भाषा शिक्षण के लिए, भाषा सीखने के लिए ये बहुत जरूरी है लघु लघु श्लोकों में से अन्वय करना और शब्दों को अर्थ समझना और प्रश्न पूछने का तरीका। इसलिए वो मैंने श्लोक भेजा है। आज एक आध श्लोक आपने समूह में पूछा था, राजा रामो राजमणि ही, किसने पूछा है वो? मैं नहीं था, 3 दिन पहले एक पूछा था, रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे। श्लोक लिखा है किसी, उसका नाम याद नहीं आ रहा। समूह में आप में से किसी ने लिखा है, उसमें डाउट है क्या कोई? हरिओम हरिओम, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग? हाँ हरिओम, आवाज आ रही है। और राम भगवान का किसी ने श्लोक रखा था और उसमें कहा गया था कि प्रथम विभक्ति से 7 विभक्ति ये पूरा स्तोत्र में आ जाती है। तो दीपेश जी ने बताया था कि वो हम सर से समझेंगे, यानी रमेश जी से हम समझेंगे। अच्छा ठीक है, मैं वो श्लोक कोई बताएगा, मैं लिखूंगा। रामो राजमणिः सदा विजयते रामम रमेशम भजे। रामेणा हि हता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरम। रामान्नास्ति परायणं परतरम। रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। भो राम मामुद्धरम्। भो राम मामुद्धरम्। मामुद्धर। हाँ, मामुद्धर। श्लोक मैंने लिखा है, आप सब देख पा रहे हैं? अलग पूरा श्लोक देख पा रहे हैं? सभी को दिख रहा है? जी गुरुजी, देख पा रहे हैं। दिख रहा है जी। ठीक है, यहाँ तक का दिख रहा है। कहाँ तक? ये मामुद्धरम तक दिख रहा है, अब नीचे लिखेंगे तो नहीं दिखेगा। नहीं वो नीचे लिखने का जगह भी नहीं है। बोर्ड खत्म। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे। ये रामस्य स्तुति ही अस्ति, राम की स्तुति है ये। इसी स्तुति के द्वारा कवि सप्त विभक्ति नाम राम शब्दस्य सप्त विभक्तिषु एकवचन स्तंभस्य परिचयं करोति। राम शब्द का एक वचन स्तंभ का परिचय भी है
और राम का गुणगान भी है। वाक्य 7 वाक्य है इसमें। देखिए प्रथमं वाक्यं किमस्ति, राजा राजमणिः रामः तदा विजयते, एकं वाक्यं। क्रियापदं किमस्ति, विजयते, विजयते, विजयेते, विजयन्ते। ये जयति, जयतः, जयन्ति वी परस्मैपदी होती है, लेकिन वी उपसर्ग होने से जयते हो जाएगा। सत्यमेव जयते ये वैदिक प्रयोग है, लेकिन लौकिक संस्कृत में जयति शब्द है, धातु है परस्मैपदी में, लेकिन वी उपसर्ग जुड़ने से आत्मनेपदी हो जाता है, इसलिए विजयते होगा। विजयते मतलब विजय से है। कौन, राम। कौन सा राम है, राजमणि, राजाओं में मणि सदृश। जितने भी राजा लोग हैं उनमें एक मणि तरह प्रकाशमान राजा राजमणि रामः सदा हमेशा विजयते, सर्वदा विजयते, विजयेन वर्तते। फिर एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य है रमेशम रामम भजे। ये राम क्या है, विष्णु का अवतार है। रमायाः ईशः रमेशः। रमा माने लक्ष्मी है, लक्ष्मी का ईश जो पति है, ईशम रमेशम, मेरा नाम भी है रमेशम, मतलब विष्णु को, रामम राम को भजे, मतलब विष्णु रूप, विष्णु का अवतार जो राम है उसको मैं भजन करता हूं। ये द्वितीय विभक्ति है रामम, ये रामः प्रथमा विभक्ति है। रामः तदा विजयते। कीदृशः रामः, राजमणिः रामः तदा विजयते। रमेशम रामम भजे। रमेशम मतलब क्या है, विशेषण हो गया। किसका, राम का। कर्म का विशेषण है। कर्म क्या है, रामम। कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति। राम को, कैसा राम को, रमेश राम को। रमेश माने रमायाः ईशः रमेशः तम रमेशम इत्युक्ते रमापतिम विष्णु सदृश, विष्णु रूपम रामम भजे। क्रियापद है भजे, भजावहे, भजामहे, उत्तम पुरुष एकवचन। विजयते प्रथम पुरुष एकवचन, रामः विजयते। फिर अहम भजे। भजे का मतलब क्या है, अहम। अहम भजे, कर्ता कौन है क्रिया का, अहम। ये क्रिया है, ये कर्ता है, अहम। संस्कृत में यही खूबी है, भजे। अहम भजे कहने का जरूरत नहीं है, भजे हम कहने का जरूरत नहीं है। भजे बोलिए, बोलने वाले को ही हिसाब से आ जाएगा अहम, ये साइलेंट है। रामेशम रामम भजे। द्वितीय विभक्ति रस्ति, रामः प्रथमा विभक्ति, रामम द्वितीय विभक्ति, एकवचनम एकवचनम। रामेण अभिहता निशाचमु। ये तृतीय विभक्ति आने पर कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया में होता है और कर्म प्रथमा में होता है, ये तृतीया में होता है। रामेण तृतीय विभक्ति। निशाचर चमू, चमू माने सेना है। निशाचर समूह, निशा माने रात्रि, चर माने संचार करने वाले। रात्रि में संचार करने वाले जो राक्षस है, उन राक्षसों की जो सेना है, चमू सेना है, उस सेना को अभिहता, अभिहता मतलब मार डाला। रामेण, राम के द्वारा मारा गया। कौन मारा गया, वो सेना मारी गई। कौन सी सेना, निशाचर चमू, निशाचराणाम चमू सेना। निशायाम चरन्ति इति निशाचराः, ते निशाचराः, तेषाम चमू निशाचर चमू। ये समस्त पद होता है, मतलब निशा में, रात्रि में संचार करने वाले जो
राक्षस है उनकी सेना को अभिहता मारा गया। किसने? रामेण, राम के द्वारा निशाचर चमू अभिहता। कर्ता कर्म क्रिया, लेकिन कर्म में प्रथमा विभक्ति है चमू, फिर अभिहता क्रियापद है, रामेण कर्तृपद है। रामेण निशाचर चमू अभिहता, ये तृतीया विभक्ति है। रामाय तस्मै नमः, ये नमः होने पर चतुर्थी विभक्ति होती है। गणेशाय नमः, शिवाय नमः, गणपतये नमः, हरये नमः, अग्नये नमः। इसी तरह रामाय नमः, तस्मै रामाय, ये तस्मै क्यों जिया सर्वनाम दिया है? ये सर्वनाम शब्द है तच्चब्द, सह तौते तौताम तिनताभ्याम तैहि, तस्मै चतुर्थी विभक्ति है। तस्मै मतलब उस राम के लिए नमः, नमस्कार है। जिस राम ने निशाचर चमू को मारा है उस राम के लिए नमः नमस्कार है। इसलिए नमः योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ये सर्वनाम विशेषण है, विशेष्य। ये संज्ञा शब्द है, ये सर्वनाम शब्द है। ये संज्ञा शब्द में रामाय है चतुर्थी विभक्ति, इसलिए सर्वनाम विशेषण में भी चतुर्थी विभक्ति। एकवचन एकवचन, रामाय तस्मै नमः। रामान नास्ति परायणम परतरम, रामात, इधर संधि विच्छेद किया तो क्या होगा? रामात, पंचमी विभक्ति, रामात नास्ति, क्रियापद है नास्ति। क्या नहीं है? परतरम परायणम, परतरम मतलब उत्कृष्ट श्रेष्ठ, परतरम अत्यंत उत्कृष्ट श्रेष्ठ, परायणम, परायणम मतलब नाम लेना, राम 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 कहने का जो परायण है, परतर श्रेष्ठ परायणम नास्ति, नाम से बढ़कर कोई परायणम नास्ति, अथवा दूसरा उत्कृष्ट श्रेष्ठ मार्ग नहीं है, ऐसा भी। अयनम मतलब मार्ग भी होता है, अयनम मतलब मार्ग, पर अयनम उत्कृष्ट अयनम मार्ग नहीं है, अथवा उत्कृष्ट जप नहीं है, ऐसा राम से बढ़कर कोई नहीं। इसलिए रामात पंचमी विभक्ति है। परायणम परतरम परायणम नास्ति, ये परतरम परायण का विशेषण है, एवं विशेषण विशेष्य हो गया। फिर रामस्य पंचमी षष्ठी, रामस्य अहम दासः दासः अस्मि, इधर पदच्छेद किया तो क्या क्या होगा? दासः अहम अस्मि, ये होता है। अहम रामस्य दासः अस्मि, मैं राम का दास हूं। देखिए कबीर दास, रामदास, तुलसीदास, ये दास है। दास मतलब सरेंडर है, समर्पित चित्त है। किसके लिए? ये राम के लिए। इसलिए मैं भी जो श्लोक पढ़ रहा है, जो श्लोक सुन रहा है, वाक्य जो भी सुनेगा, जो भी बताएगा, क्या कहना चाहता है? राम का मैं दासः अस्मि, मैं दास हूं। अहम दासः अस्मि, अस्मि उत्तम पुरुष एकवचन है। अहम, हम अस्मि, मैं हूं, हूं, दासः अस्मि, दास हूं। किसका? रामस्य, रामस्य अहम दासः अस्मि। रामे सप्तमी विभक्ति, रामे राम में सप्तमी विभक्ति, अधिकरण सप्तमी, विषय सप्तमी। रामे में मम, में मतलब मम, ये अस्मत् शब्द में दो रूप होता है षष्ठी विभक्ति में। मम में आवयोः नौ अस्माकं नः, ऐसा। इसलिए मम मतलब मैं मतलब मम। मेरा चित्तलयः, चित्त का लय कहाँ हो? सदा हमेशा
रामे भवतु, राम में ही मेरा चित्त लीन हो, राम में ही मेरा चित्त मन लीन हो हमेशा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखना है मुझे, कुछ नहीं देखना चाहना है, इसलिए राम में ही मेरा चित्त लीन होना चाहिए, लय हो, उसमें लीन हो जाए। ये सप्तमी भक्ति है। भो, ये संबोधन का सूचक है। भो राम माम उद्धर, ये उद्धार करो, ये ऊपर उठाओ। ऊपर उठाना मतलब क्या है? नीचे बैठा तो उसको उठाना नहीं है, कष्ट सागर से आनंद सागर की ओर बढ़ाओ। उद्धर माम, ऊपर ले लो, ये अधम हूं, ये उत्तम बना लो, इस भाव में उद्धर होता है। ऊर्ध्वगति, समझ में आ गया? हाँ, ऊर्ध्वगति दे दो। रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे, हो राम। ये सप्त विभक्ति में संबोधन विभक्ति को जोड़कर 8 में आपका राम शब्द का रूप है। राम के बारे में ममा कवि बता रहे हैं। इसी तरह कृष्ण के बारे में भी कुछ लोग बोलते, जो वैष्णव संप्रदाय है या कृष्ण भक्त है, वो सब कृष्ण के बारे में बोलते हैं, और राम के भक्त है वो राम के बारे में बोलते हैं। ऐसा राम कृष्ण के बारे में ये श्लोक ऐसा प्रसिद्ध है, सप्त विभक्ति का परिचय भी हो जाता है। ये श्लोक याद करना बहुत अच्छा है, एक बार देख लीजिए। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलय सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। ऐसा श्लोक का उच्चारण होता है, मिलकर बोलेंगे तो राम का दर्शन भी होता है। आंख बंद करके एक कंठ में सब बोलेंगे तो बहुत अच्छा आनंद होता है। आप मन में बोल बोल के आनंद लीजिए घर पे। मैं मिठा दूं इसको, कोई संदेह हो तो पूछ सकते हैं। गुरुजी, इसके जो कृष्ण भगवान का श्लोक ऐसा है, उसमें राम की जगह कृष्ण लिखना है या दूसरा कोई श्लोक है? ना, दूसरा श्लोक है, वो लिखूंगा, मैं अभी लिखूंगा। ये ठीक हो गया? कोई संदेह है? किसी का कोई प्रश्न पूछना हो तो? आपको राम शब्द का प्रथम एक वचन स्तंभ का रूप आ गया, इसी में द्विवचन बहुवचन आपको याद होना है बस। श्लोक में तो एक वचन स्तंभ है। ये सब नया शब्द आपको परिचित हो गया, इसलिए इसको एक बार दो बार दोहराइए, बहुत अच्छा होगा। गुरुजी, आखिरी वाक्य में रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, ये मे शब्द जो है ये चतुर्थी और षष्ठी दोनों में आएगी ना, तो पहचान कैसे करेंगी कौन सा विभक्ति है? ना, इधर सदा भवतु लिखा है ना, चित्तलयः भवतु, उससे मेरा ही होगा, संबंध होगा। किसका चित्तलय, ये प्रश्न पूछना है। कस्य चित्तलय, किसका? मेरा। में ये चतुर्थी नहीं है, ये षष्ठी है। अर्थ निकाल। अब रामाय तस्मै नमः दूसरा है नमे रोचते। अभी मैं बताता हूं। न मे रोचते लक्ष्मण, इसका आप बताइए। इधर मुझे अच्छा नहीं लगता है लक्ष्मण, ऐसा राम बोलते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ऐसा बोलते हुए नबे लंका न रोचते लक्ष्मण, ऐसा बोलते। नमे लक्ष्मण रोचते, ये में आया तो ये चतुर्थी विभक्ति है। इसके कारण ये रोचते जब आता है
उसके बल पर ये मैं चतुर्थी विभक्ति होती है। ऐसा कुछ क्लू है, उस क्लू के हिसाब से और प्रश्न के हिसाब से हमें संबंध है यहाँ चित्तलय। किसके चित्तलय? मेरा। ये मेरा के लिए मैं बोला, मैं नहीं बोला, इसलिए ये मतलब ममा अर्थ में। और कोई प्रश्न? अच्छा पूछा, धन्यवाद। धन्यवाद। बिठा दो। अब कृष्ण के बारे में श्लोक है, मैं लिखता हूं। इसी तरह अकारांत पुल्लिंग का ही, कृष्ण का ही श्लोक है, तो हम लिखेंगे कृष्णो रक्षतु माम। देखिए, कृष्णो रक्षतु माम, एक वाक्य हो गया। फिर चराचर गुरु, चराचर गुरु कृष्णम नमस्याम्यहम्। एक पाद। कृष्णेन कृष्णेनामर शत्रवो, कृष्णेनामर शत्रवो दिख रहा है। कृष्णेनामर शत्रवो विनिहता, विनिहता कृष्णाय तस्मै नमः, कृष्णाय तस्मै नमः। ये दो लाइन हो गया। कृष्णादेव, कृष्णादेव समुत्थितम्, समुत्थितम् जगदिदम्, जगदिदम् कृष्णस्य, कृष्णस्य दासोऽस्म्यहम्। ये उसी तरह कृष्णे भक्तिरचंचलास्तु, कृष्णे भक्तिरचंचलास्तु अचंचला अस्तु, भगवन् भगवन् हे कृष्ण तुभ्यं नमः। ऐसा एक श्लोक है। कृष्णो रक्षतु मां चराचर गुरुः, एकं वाक्यम्। अत्र कर्तृपदं किमस्ति? कृष्णः, कृष्णः। उसका विशेषण क्या है? चराचर गुरुः, चर अचर। ये चराचर प्रपंच है, जगत है, ये संसार कैसा है? चराचर है। चर माने संचार करने वाले, हम सब है। अचर माने क्या है? पर्वत, ऐसे पहाड़े, ये अचर है। चराचर गुरु, चराचर संसार का जो गुरु है, जो कृष्ण है, वह माम रक्षतु, मुझे रक्षा करे। ये एक वाक्य है। चराचर गुरु कृष्ण माम रक्षतु, ये अन्वय है। पहले क्या आना है? विशेषण है, विशेष्य है, कर्म है, क्रिया है। चराचर गुरु कृष्ण माम रक्षतु। ये नहीं बोल रहा कृष्णों को कृष्ण कैसे हो गया, याद होगा आपको। कृष्ण कैसे हो गया? कृष्णो क्यों हुआ? हाँ, विसर्ग के कारण। नहीं, विसर्ग हट के वो क्यों आया? मैंने बोला था
बहुत बोला था, 2-3 जगह बोला था और लिखा था भी। हर्ष प्रत्याहार होने पर, हर्ष प्रत्याहार के वर्ण कोई भी आने पर विसर्ग को लोप होकर विसर्ग को वो हो जाता है। कृष्ण रक्षतु में रेप है, विसर्ग के लोप होके वो हो जाता, कृष्णो रक्षतु। ये हर्ष प्रत्याहार में से ये एक वर्ण है। हा या व र है, इसीलिए विसर्ग को ओ हो गया। कृष्ण रक्षतु, कम माम रक्षतु, कीदृशः कृष्णः चराचर गुरुः। एक वाक्यम, कृष्णः इधर प्रथमा विभक्ति एक वचन, कृष्णम अहम नमस्यामि, मैं नमस्कार करूंगा, कृष्ण को मैं नमस्कार करूंगा। ये नमस्यामि लिट लकार है। नमति नमतः नमन्ति ये प्रथमा लट लकार है। नमस्यति नमस्यतः नमस्यन्ति ये लिट लकार। इसलिए ये भविष्य काल का है, लिट लकार का है। अहम नमस्कार करूंगा, कृष्ण को नमस्यामि अहम। कृष्णेन ये तृतीया विभक्ति है। अमर शत्रवः, अमर माने देवता लोग है, मरणशील जिनका नहीं है, मृत्यु जिनका नहीं है, अमर है। ऐसे अमर लोगों की जो शत्रु है, मतलब दानव है, राक्षस है, असुर है, उनको विनिहता, मतलब इधर भी विसर्ग हो गया, उसका लोप हो जाता है, रिकार है इसीलिए विसर्ग का लोप हो जाता है। कृष्ण के द्वारा अमर शत्रु, देवताओं का जो शत्रु है वो विनिहिताः, मतलब मारे गए हैं। कृष्णाय तस्मै नमः, तस्मै ऐसे कृष्णाय नमः, जैसे रामाय तस्मै नमः, यहां भी कृष्णाय तस्मै नमः। ये चतुर्थी विभक्ति है। कृष्णाद एव समुत्थितम जगदिदम, कृष्ण से ही, कृष्णात एव, कृष्णात एव इदम जगत, यह संसार, ये जगत, समुत्थितम उभरा है, उभर है आया, ऊपर आया है। इसीलिए कृष्णादेव इदम जगत उत्थितम, कृष्णस्य दासोऽस्म्यहम्, अहम कृष्ण का दासः अस्मि, वही है। रामस्य दासोऽस्म्यहम्, इधर कृष्णस्य दासोऽस्म्यहम्। रामाय तस्मै नमः, कृष्णाय तस्मै नमः, ये दोनों ऐसे ही ले लिया। फिर कृष्णे भक्ति रचंचलास्तु, कृष्ण में भक्ति ही, भक्ति अचंचला, चंचल रहित मतलब स्थिर, अचंचला मतलब स्थिर हो, अस्तु माने हो, मतलब कृष्ण में भक्ति हमेशा स्थिर हो। भगवन, हे भगवन कृष्ण, तुभ्यम नमः, तुझको नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। ऐसा ये कृष्ण के बारे में कोई कवि लिखता है, उसके बारे में, राम के बारे में कोई कवि लिखता है। उन दोनों श्लोकों में कृष्णः प्रथमा विभक्ति एक वचन, कृष्णम द्वितीया, कृष्णेन, कृष्णाय, कृष्णात्, कृष्णस्य, कृष्णे, हे कृष्ण, ये पूरा 7 विभक्ति और संबोधन में मिलाकर 8 में आपको कृष्ण का अकारांत पुल्लिंग का एक वचन शब्द का रूप का वाक्य प्रयोग दिखाया। इसलिए वाक्य प्रयोग सीखना आपको इस श्लोक से हो सकता है। इन 2 श्लोकों को आप एक बार देखिए, अभ्यास कीजिए। और कोई संदेह है? कृष्णो रक्षतु, वही कहना चाहता था, एक बार गा के बताइए। अच्छा, कृष्णो रक्षतु मां चराचर गुरुः, कृष्णं नमस्याम्यहम्,
कृष्णेनामरशत्रवो विनिहता कृष्णाय तस्मै नमः। कृष्णादेव समुत्थितं जगदिदं कृष्णस्य दासोऽस्म्यहम्। कृष्णे भक्तिरचञ्चलास्तु भगवन्, हे कृष्ण तुभ्यं नमः। ऐसा उच्चारण हम ऑफलाइन में होता तो आपसे भी गवा सकते थे, बहुत अच्छा होता है दोनों श्लोकों को। अभी ऑनलाइन में ये मुश्किल है, क्योंकि आप ऑन किया तो दूसरे के ऑन करने से कुछ ध्वनि प्रदूषित हो जाता है, इसलिए हम सुनने में ही। कोई संदेह होता है पूछिए। इस तरह आपको याद रखना है, आप जो पहले पढ़ाया उसको भूल गया तो ये कोई छंद है, स्पेसिफिक छंद है ये? इस छंद में है शार्दूल विक्रीडितम, शार्दूल विक्रीडितम, शार्दूल विक्रीडितम, ये छंद। हाँ वही आप गा रहे थे तो वो याद आ रहा था, या कुंदेन वही सही। इसमें 18 वर्ण होते हैं, 19 वर्ण होते हैं, इसलिए इसको छंद है, शार्दूल विक्रीडितम छंद है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ये पदच्छेद करना आपको आना है। ये पदच्छेद कैसा है? नमस्यामि हम, नमस्यामि हम। कृष्णो रक्षतु में पदच्छेद कैसा? कृष्णः रक्षतु, कृष्णेन अमरशत्रवः, कृष्णेन अमरशत्रवः। इधर भी विसर्ग का क्यों वो हो गया? क्या व वकार है, इसलिए वो हो गया। अमरशत्रवः विनिहता कृष्णाय तस्मै नमः। कृष्णात् पंचमी विभक्ति, एव समुत्थितं जगत् इदं, जगदिदं, जगत् इदं, कृष्णस्य दासः अस्मि अहम्। कृष्णे भक्तिः अचञ्चला, भक्तिः अचञ्चला अस्तु, अचञ्चलास्तु। भगवन् हे कृष्ण तुभ्यं नमः। ये पदच्छेद है। वाक्य कैसे बनेगा? कृष्ण चराचर गुरु कृष्ण माम रक्षतु, एक वाक्य है। कृष्णम हम नमस्यामि, दूसरा वाक्य है। कृष्णेन परशत्रवः निहताः, तृतीय वाक्य है। तस्मै कृष्णाय नमः, चतुर्थ वाक्य है। कृष्णात् इदम एव इदम जगत उत्थितम, पांचवा प्रश्न वाक्य है। कृष्णस्य अहम दासः अस्मि, ये छठा वाक्य है। कृष्णे भक्तिः चंचला अस्तु, ये सातवां। हे कृष्ण भगवन, हे कृष्ण भगवन तुभ्यं नमः, ये आठवां वाक्य। इस तरह दोनों श्लोकों में 8 वाक्य लिखा है। कर्ता कर्म क्रिया और कारक भी है, तृतीया कारक है, चतुर्थ कारक है, संप्रदान कारक है, ऐसे कारक भी है, विभक्ति से जुड़ा हुआ वाक्य भी है। कोई संदेह है? सर समुत्थितम એટલે સમ ઉત્થિતમ એટલે ઉદ્ધાર करना, ऐसा अर्थ निकलेगा? सम प्लस उत्थितम मतलब सम्यक, सम मतलब सम्यक, भली प्रकार, अच्छी तरह से। उत्थितम मतलब उठाया गया, उठा था। अच्छा, हाँ, मतलब उभरा है। कि क्या उभरा है? जगत, इदम जगत, ये संसार कृष्ण से ही समुत्थित है, मतलब अत्यंत ऊपर उठा हुआ है। ऊपर उठाना मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने किसी चुटकी से अंगुली से पर्वत को उठाया, गोवर्धन पर्वत को उठाया, वो समुत्थितम ये भी कहते हैं। जगत को भी विष्णु ही प्रोटेक्टर है,
इसलिए स्थिति कारक है, उसके द्वारा समुत्थितम, सम्यक सम उपसर्ग उत्थितम उठा हुआ है। जी और कोई? थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक धन्यवाद। मिटा दूं? और आपका भी कोई संदेह हो तो? मिटा दूं? जी सर मिटा दो। जी सर मिटा दो, हाँ मिटा दो, मिटा दो। हाँ। अब आप संस्कृत में बोलने के लिए मैंने बोला था, लोट लकार का ज्यादा प्रयोग होता है वाक्यों में। मार्जयतु, क्या बोलना? मिटा दो को क्या बोलना है? मार्जयतु। मैं पूछ रहा हूं संस्कृत में, मार्जयानी, प्रश्न, मार्जयानी, मिटा दू? मार्जयतु, मिटा दो। समझ में आ गया? इसीलिए लोट लकार का प्रयोग आपको करना है। आप बोलिए, कुछ आदेश दीजिए मेरे को, ये करो वो करो, मैं लिखूंगा, उसके बाद उसका अर्थ समझाओ। आप पढ़िए, पढ़िए को क्या बोलेंगे? पठतु, पठतु। लिखिए, लिखतु, लिखतु। बैठिए, उपविशतु। उपविशतु। ये इस तरह आप जानते तो वाक्यों में प्रयोग करना है, तब मजा आएगा। उपविशतु, आइए। आगच्छतु, आगच्छतु, आगच्छतु। देखिए, पश्यतु, पश्यतु। पीजिए, पिबतु, पिबतु, पिबतु। हंसिए, हसतु, हसतु, हसतु। ध्यान कीजिए, ध्यायतु, 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 ध्यायतु। ले आइए, ले आइए। नयतु, आनयतु, आनयतु, आनयतु। ले जाइए, ले जाइए। नयतु, 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 ले आइए, ले जाइए। नयतु। रखिए, रखिए। स्थापयतु, वेरी गुड। स्थापयतु, स्थापयतु। पूछिए, पृच्छतु, 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 पृच्छतु। स्मरण भेजिए, दीजिए, दीजिए। बोलिए, दीजिए। ददतु, ददातु, 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 ददातु। अथवा यच्छतु, यच्छतु को भी ऐसा बोल सकते, यच्छतु या ददातु। और प्रयत्न कीजिए, प्रयत्नं करोतु। ठीक है, वो भी ठीक है। प्रयत्न, ये तो लोट लकार नहीं है। प्रयत्न करोतु, ये विभज्य प्रयोग है, ठीक है, ये विभज्य है। उसको क्या होगा? प्रयतताम, प्रयतताम। ये आत्मनेपदी होगा, ये सब परस्मैपदी। ये हो गया भवान पठतु, भवान पठतु, भवती पठतु, सः पठतु, सा पठतु, रामः पठतु, रमा पठतु, शिक्षकः पठतु। ये सब आ जाएगा। पिता पठतु, माता पठतु, भगिनी पठतु, लिखतु, उपविशतु, आगच्छतु। ये सब प्रथम पुरुष है। समझ में आ गया? इसी में
अगर ये भवान भवती को हम यूज नहीं करेंगे, तुम बोलेंगे तो मध्यम पुरुष हो जाएगा। तुम बोलेंगे तो मध्यम पुरुष हुआ। तो देखिए, तू हटा दीजिए, पठ, लिख, उपविश्य, आगच्छ, पश्य, पिब, हस, ध्याय, आनय, नय, स्थापय, पृच्छ, यच्छ, प्रयतताम को बदलेगा, अभी मैं बाद में बताऊंगा। ये त्वम होगा, त्वम। ये पुल्लिंग में भी है या स्त्रीलिंग में भी, एक वचन का ही बता रहा हूं अभी। त्वम पठ, त्वम लिख, त्वम उपविश, त्वम आगच्छ, त्वम पश्य, त्वम पिब। आप अपने बच्चों को बोल सकते, अपने से उम्र में जो छोटे हैं उनको बोल सकते हैं। त्वम पठ, त्वम लिख, त्वम उपविश, त्वम आगच्छ, त्वम पश्य, त्वम पिब। अब मैं तू लिख दिया तो क्या होगा? आदर हो जाएगा, भवान, आप हो जाएगा, आप, श्रीमान, आप पढ़िए, भवान पठतु, ये आदर हो जाएगा। आप मुझको बोल सकते, भवान पठतु, मैं आपको बोल सकता, भवती पठतु, भवान पठतु। ऐसा ये प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष का एक वचन है। इसी तरह ये ददातु को क्या होगा? मध्यम पुरुष में देही जाएगा, देही, त्वम देही, भवती भिक्षाम देही। ऐसा पुराण में प्राचीन काल में भिक्षाटन करके जीवन करते थे। ते सर्वे किम वदन्ति स्म? भवती भिक्षाम देही, मतलब देही, भिक्षाम देही, ऐसा देही पूछ रहे थे। ठीक है, यच्छ को यच्छतु को यच्छ होगा। प्रयत्नम करोतु, प्रयत्नम कुरु हो जाएगा, प्रयत्नम कुरु, अथवा प्रयतताम, प्रयतताम, प्रयतेताम, प्रयतंताम, प्रयतस्व, यतस्व हो जाएगा, प्रयतस्व। ये आत्मनेपद है, त्वम प्रयतस्व। अब उत्तम पुरुष में जाना हो तो क्या होगा? पठामि, आमी लिखना है, पठामि, लिखामि, उपविशामि, आगच्छामि, पश्यामि, पिबामि, हसामि, ध्यायामि, आनयामि, नयामि, स्थापयामि, पृच्छामि, ददामि। क्या हो जाएगा? ददामि, यच्छामि, प्रयत्नं करोमि, प्रयत्नं करोमि। ये प्रयते क्या हो जाएगा? प्रयते हो जाएगा। इसको आप प्रयोग करना है, नहीं करेंगे तो संस्कृत क्या कोई भाषा नहीं आएगी। जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक भाषा किताब में ही रहेगी, हमारे कान में ही रहेगी, बाहर मुंह से नहीं निकलेगा। इसलिए कोशिश कीजिए संस्कृतेन भाषितुं, संस्कृतेन लघु लघु वाक्यानि वदितुम् अभ्यासं करो। देखिए ऐसा ही प्रथम पुरुष जान लिया, मध्यम पुरुष जान लिया, उत्तम पुरुष जान लिया। ये लट लकार का है, मी जोड़ा तो, यही मी जोड़ा तो क्या होगा? नी, पठानी, लिखानी, उपविशानी, आगच्छानी। ये उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष एक वचन हो जाएगा। हाँ, उत्तम पुरुष एक वचन। मैंने आमी लिखा तो लट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन। अभी नी लिखा तो क्या होगा? लोट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन। इसलिए हर जगह आपको मी के स्थान पर मी होगा। पश्यानि, देखू, पिबानी, पिबू, हसानी, हसू, ध्यायानि,
ध्यान करूं, आनयानि, ले आऊं, नयानि, ले जाऊं, स्थापयानि, रखूं, रखो, पृच्छानि, पृच्छतु, ददानि, दे दूं, यच्छानि, प्रयत्न करवाणी, प्रयत्न करूं। ऐसा आप दूसरे से रिक्वेस्ट कर रहे या परमिशन मांग रहे हैं। उपविशानि, मैं बैठ, उपविशतु, उत्तिष्ठानि, उत्तिष्ठतु, हसानि, मा हसतु, मा हसतु, मतलब मत हंसो, हसानी, मां हसतु। कि कोई बच्चा पूछ रहा है मम्मी मैं जल पीऊं, मास्तु जलम, मां पिब, मां पिब। मां अर्थ है अनुमति के लिए है ये? हरिओम। अनुमति, आज्ञा लेना है। हाँ जी, रिक्वेस्ट करना और आदेश भी लेना। हाँ, ओके ओके। ठीक है, आप पूछ सकते, मेरे से पूछिए संस्कृत में कोई, मैं बताता हूं। उत्तम पुरुष एकवचन में पूछिए लोट लकार का। छानी। हाँ, हसानी, हाँ, हसतु, उच्चै हसतु, जोर से हंसिए। खादानी। खादानी, हाँ, खादतु, खादतु, खादतु। प्रेष्यामि। मास्तु, प्रेषणम मास्तु, न प्रेषय, मा प्रेषयतु, मा प्रेषयतु, मत भेजो। ऐसा ये मां को अर्थ है निषेधार्थक अव्यय है। मां माने क्या है? निषेधार्थक अव्यय है। मत हिंदी में बोलते हैं मत, मत भेजो, मत देखो, मत हंसो, मत बैठो। ये सब हिंदी में सोचिए, संस्कृत में लिखिए, आपको खूब अभ्यास हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है। आज मैं थोड़ा 7 बजे तक ही लूंगा, कुछ काम पड़ा है। आपका कोई संदेह हो तो पूछिए। अतः अद्य लोट लकारस्य पुनः सप्त विभक्तीनां प्रयोग विषये पठितवन्तः। कोऽपि संदेहः अस्ति चेत् पृच्छतु। महोदय, अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। वदतु वदतु। सर्वाः विभक्त्याः शब्दप्रयोगं कृत्वा अहं वाक्यानि लिखितवती। ओ साधु, मम कृते प्रेषयतु, अहम् एकवारं पश्यामि। धन्यवादः। मम फोन वाट्सएप समूहे प्रेषयतु, अहं दृष्ट्वा वदामि। साधु, प्रशंसां करोमि। भवती प्रयत्नं। इदानीं वदामि वा? वदतु 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 वदतु। विभक्त्याः हेना। देखिए, शृणोतु, विभक्तयः, विभक्तयः उच्चारणं करोतु। विभक्तयः। विभक्त बहुवचन है, विभक्ति ही एकवचन है। विभक्ति ही, विभक्ति युवती जैसा चलेगा, युवती। ये बहुवचन। मति ही, मती, मतयः। तो सर्वा विभक्तयः सम्यक् अस्ति वा? सर्वाः, ये विसर्ग लोप हो जाता है, लेकिन आप लिख सकती हो सर्वाः विभक्तयः। वाक्यः अस्ति हे नाथ वाक्यम, देखिए सुनिए, वाक्यः नहीं होगा, वाक्यः नहीं होगा, वाक्यम। वाक्यम, आम् आम्। नपुंसकलिङ्गे अस्ति। वाक्यानि अपि चलिष्यति वा? तदेव वाक्यम, वाक्ये, वाक्यानि, ऐसा रूप होगा। भवती कस्मिन् वचने प्रयोक्तुम् इच्छति तद् वचनं स्वीकरोतु।
हे नाथ भवती किं संबोधन अस्ति अनन्तरं भवान् एव भयात् रक्षति भर्तुमपि नारायणाय श्रद्धया प्रार्थनां करोति स्वपादाम्बुज अन्तःकरणे स्थापयतु। स्वपादाम्बुज चलिष्यति वा स्व आदित्य स्वपादाम्बुज पादाम्बुजं पादाम्बुजं अन्तःकरणे स्थापयतु। अंतःकरणे स्थापयतु। समीचीनम्। अग्रे अस्तु एवमेव विभक्त्यः सह किञ्चित् शब्दप्रयोगं अत्र का विभक्ति अस्ति? अस्मिन् वाक्ये का विभक्तिः? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति कुत्र अस्ति? नहीं षष्ठी विभक्ति अस्ति। न षष्ठी न पादाम्बुजं का विभक्ति अस्ति? पादाम्बुजं द्वितीया द्वितीया विभक्ति अस्ति। द्वितीया विभक्ति स्व षष्ठी विभक्ति अस्ति वा? कुत्र अस्ति षष्ठी विभक्ति? वाक्यं पश्यतु, वाक्यानुगुणं करणीयम्। अत्र तु कर्ता स्थापयतु भवान् स्वपादाम्बुजम् अंतःकरणे स्थापयतु। फिर क्या हो जाएगा? ये कर्ता है, ये कर्म है, ये अधिकरण है। कहाँ रखना है? अधिकरण है, ये क्रिया है, लोट लकार है, लोट लकार। अतः अत्र द्वितीया विभक्ति एव वदति, द्वितीया विभक्ति वाक्यमेव भवति। अस्तु षष्ठी विभक्त्यः यदापि भवती वाक्यं लिखति तत्र कर्तृपदं किं, कर्मपदं किं, क्रियापदं किम्? इदानीं श्लोकद्वयं पठितवती, तदेकवारं पुनरेकवारं पश्यतु, दृष्ट्वा तत्र वाक्यानि लिखतु प्रथमम्। अनन्तरं भवती स्वकीयं वाक्यं लिखतु, प्रेषयतु, अहं पश्यामि। धन्यवादः महोदय। अवश्यं। साधु साधु, भवत्याः प्रयत्नः श्लाघनीयः अस्ति, समीचीनम्। अन्येपि एवमेव कुर्वन्तु, ये केपि अत्र सन्ति ते सर्वेपि एवम् अभ्यासं कुर्वन्ति चेत् भवन्तः संस्कृतेन पश्यति, एषा तु संस्कृतेन वदति, अतः अहं संस्कृतेन वदामि। ये बोल रही है, मैं बोलता हूं, आप बोलिए, मैं भी बोलूंगा। संस्कृत में बोलिए इसको, आप बोलिए, मैं भी बोलूंगा। संस्कृत में बोलिए, अनुवाद कीजिए, आप बोलिए, मैं भी बोलूंगा। वदतु, भवान् वदतु, नहीं, अहमपि वदामि। अहमपि वदामि, ये तो ठीक हो गया, लेकिन आप बोलिए मतलब यहाँ भवन्तः हो जाएगा। भवान, क्योंकि भवान नहीं होगा, मैं एक व्यक्ति को नहीं होगा, भवान एक व्यक्ति को होगा। हाँ। तो आप समूह में हैं, इसलिए मैंने बोला भवन्तः वदन्तु, अहमपि वदामि। वदन्तु। मैं अभी श्रीनिवास जी को बोलूंगा, भवान वदतु, अहमपि वदामि, सब ठीक होगा। लेकिन समूह को जब बोलेंगे तब बहुवचन ही आएगा, ठीक है? भवती वदतु, भवत्यः, महिला ही बैठे मान लो, भवत्यः वदतु, अहमपि वदामि। एक वचन में भवती वदतु, अहमपि वदामि, ठीक है? फिर कल हम थोड़ा 7:30 बजे तक भी पढ़ाऊंगा। आज मेरा कुछ काम के कारण मैं यहाँ रोकना चाहता हूँ। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछिए, फिर समाप्त करेंगे।
धन्यवादः सर्। दीपेश महोदय, दीपेश जी, दीपेश महोदय नहीं है क्या? हरिओम, हरिओम। शायद नहीं लगता है, हाँ, तो श्लोक बोल के पूर्ण करते हैं। आप नहीं है श्लोक शायद। बोलिए। आप नीतीश जी बोलिए। श्लोक बोलिए। भवती वदतु, भवती वदतु। ओम सर्वेत्र सर्वे सुखिनः सन्तु वदतु सर्वे महोदय। जागरूक बोलिए। आप बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये क्षम्यतां महोदय, श्लोक अहं भी अनवधानवान् ये आसम्। श्लोक भी अस्तु अस्तु। ये श्लोक भी लोट लकार का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये भी श्लोक आपको लोट लकार का अभ्यास के लिए हो सकता है। इसको भी वाक्य लिखिए, अन्वय रूप में एक एक वाक्य लिखिए। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे निरामयाः सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये भवेत् विधिलिंग लकार का, बाकी सब लोट लकार का। इसलिए इस लोट लकार का जो प्रयोग आया, उस धातु का रूप याद करिए। भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, पश्य पश्यतम पश्यत, पश्यानि पश्याव पश्याम। ये रूप आप दोहराएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बार मन में ठान लिया तो आपका हमेशा याद रहेगा और प्रयोग कर सकते। धन्यवाद दीपेश महोदय, धन्यवादः। अस्तु, तर्हि श्वः पुनः 6:00 खलु? षड्वादनतः सार्धसप्तवादन। 6:00 सार्ध, ठीक है। तो हम कल फिर 6 से 7:30 मिलेंगे। अस्तु, ठीक, धन्यवादः। क्या? ओके, हाँ बोलिए। तो हाँ, ये